और ये बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होगी, सूत्रों के हवाले से खबर है। और फिर से टिकटों पर मंथन किया जाएगा बीजेपी में। 35 विधानसभा सीटों पर चर्चा करेगी बीजेपी। फाइनल हुई 55 सीटों पर भी दोबारा से चर्चा होने की बात जो है वो सामने आई है। बैठक में मौजूद रहेंगे बीजेपी के दिग्गज। बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल होंगे और सीएम नारायण सैनी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। आज आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। सूत्रों के हवाले से खबर है, दिग्गजों के नाम के साथ 20 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बताने, जिसमें दिग्गजों को लेकर के सीट फाइनल हो सकती है और आधिकारिक ऐलान, आधिकारिक लिस्ट जो है वो बीजेपी की तरफ से जारी की जा सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार मेगा मंथन कर रही है उम्मीदवारों को लेकर के। बताया जा रहा था कि 55 सीटें फाइनल हो चुकी हैं और जो बची हुई सीटें हैं उन पर नाम फाइनल होने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि सभी सीटों पर फिर से मंथन बीजेपी कर सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हो चुकी है, उसमें भी 55 सीटों पर ही बताया जा रहा था कि 55 सीटों पर ही सहमति बनी है, 55 सीटें फाइनल हुई हैं। लेकिन उसके बाद बैठकें हुई और अब ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है? सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जिन सीटों पर बताया जा रहा था कि फाइनल हो चुका है उम्मीदवार का नाम, वहां उन सीटों पर भी फिर से बड़ी बैठक हो सकती है, बड़ी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, कुछ सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं उन सीटों को लेकर फिर से एक बार जो है मंथन किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक एक बार हो चुकी है। हालांकि आज एक बैठक होनी है, छोटी टोली की ये बैठक हो सकती है। मुख्यमंत्री जब चंडीगढ़ पहुंचेंगे उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के घर ये बैठक जो है वो हो सकती है। इस बैठक में भी मंथन किया जाएगा। खासतौर पर अगर बात की जाए तो इस बैठक में करीब 35 सीटें जो बची हुई थी उनको लेकर मंथन किया जाएगा और साथ साथ जिन सीटों पर कहीं ना कहीं मंथन की जरूरत है, जिन सीटों पर कहीं ना कहीं संशय है, उन सीटों को भी दोबारा रिव्यू जो है इस बैठक में किया जाएगा। उसके बाद कोर कमेटी की बैठक होगी। उस कोर कमेटी की बैठक में तमाम सीटों को लेकर, तमाम विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी और उसके बाद जो है वो सूची जारी की जा सकती है। माना यह भी जा रहा है कि आज देर शाम तक जो है पहली सूची बीजेपी जारी कर सकती है। लेकिन देखना होगा उससे पहले तो जो तमाम बैठकों का दौर रहने वाला है, उन बैठकों में किस प्रकार से चर्चा होती है। हालांकि पैरामीटर्स बीजेपी की तरफ से सेट कर दिए गए हैं। उन पैरामीटर्स की अगर बात की जाए तो तमाम पैरामीटर्स को देखते हुए बीजेपी अपने तमाम उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहती है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मंथन जो है वो लंबा चल सकता है, बातचीत जो है वो लंबी चल सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं बीजेपी में रवि, अगर पिछले दिनों की बात करें, अब कभी सीट को लेकर के कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है, सीएम की सीट को लेकर के कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है, तो अब वहीं 90 की 90 सीटों पर बताया जा रहा है कि फिर से मंथन होगा। क्या चल क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, रिव्यू करना है बेसिकली। सबसे बड़ी चीज जो है जिताऊ कैंडिडेट को मैदान में उतारना है। उसको लेकर लंबा समय लगता है, तो लगने दे रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए तो इन राजनीतिक दलों में जो है मंथन के साथ ही जिताऊ कैंडिडेट को मैदान में उतारने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे कैंडिडेट जो हैवी वेट कैंडिडेट हो सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट जो सीट जीत करके अपनी पार्टी की झोली में डालें, तो उन्हीं कैंडिडेट्स को लेकर कहीं ना कहीं इतना सोच विचार जो है वो करना पड़ रहा है। लगातार बैठकें करनी है, बार बार रिव्यू जो है उन सीटों को लेकर करना पड़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का बयान आया है, 85 का लक्ष्य मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है, यानी कि एक बड़ी बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ करते हुए आए। इस बार का टारगेट 85 सीट का रख दिया। देखना होगा कि किस प्रकार से टारगेट पूरा होता है और क्या उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो उम्मीदवार मैदान में उतारे जाते हैं उनमें किसी प्रकार का विरोधाभास देखने को मिलेगा, उनमें कोई नाराजगी देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए, सीट 90 है और कैंडिडेट जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो बहुत हैं।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन तमाम उम्मीदवारों को लेकर चर्चा विस्तृत रूप से की जानी है, एक एक पहलू पर चर्चा की जानी है, तमाम जो पैरामीटर्स हैं उन पर खरा उतरने वाला वो कैंडिडेट होना चाहिए। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं टाइम लग रहा है और उस टाइम के बावजूद जो है तमाम बैठकें जो है वो लगातार चल रही हैं। हालांकि 5 तारीख से नॉमिनेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। चुनाव की तारीखों में बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन तमाम जो उससे पहले के जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे नॉमिनेशन फाइल करने का, स्क्रूटनी का, नॉमिनेशन विड्रॉल का, वो उस सेम तारीख पे रहने वाला है। तो उसी हिसाब से तमाम जो तैयारियां राजनीतिक दलों को करनी पड़ेंगी। जी बिल्कुल, एक बड़ी बात आज सीएम ने कही है, जींद की रैली से 85 सीटें जीतने की बात करते हुए नजर आए। लेकिन पिछले दिन की अगर बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह को लेकर के सूत्रों के हवाले से खबर थी कि कई सीटों पर वो अड़े हुए हैं। क्या इसी वजह से ये माना जा रहा है कि अब फिर से तमाम सीटों पर मंथन होगा, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह को लेकर के जिस तरह की खबरें सामने आई उसको लेकर के अब क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? अब बिल्कुल देखिए, करीब 5 सीट ऐसे बताई जा रही हैं जिनको लेकर राव इंद्रजीत सिंह जो है अपने जो करीबी हैं उनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। सबसे पहली सीट की अगर बात की जाए तो कोसली विधानसभा क्षेत्र है, अटेली है, पटौदी है, बावल है, रेवाड़ी है। ये 5 सीट ऐसी हैं जिन पर अपने जो करीबी हैं नेता हैं उनको कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह जो है मैदान में उतारना चाहते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं 4 सीटों पर बीजेपी के जो मौजूदा विधायक है, बावल सीट पर मंत्री हैं बनवारी लाल, उनके खाते में वो सीट है। अब देखना होगा कि इन तमाम दिग्गजों की, इन तमाम विधायकों की अगर टिकट कटती है तो वो किस प्रकार का रिस्पॉन्स जो है वो करते हैं, किस प्रकार का रिएक्शन उनका रहता है। लेकिन 5 सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह जो है वो अपने करीबियों को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। जी, और सूची को लेकर के क्या कुछ ज़्यादा जानकारी, क्या इस बैठक से पहले ये सूची सामने आने की जो बात चल रही है, क्या आज शाम तक सूची आ सकती है, आने की संभावना है? अब बिल्कुल देखिए, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की तरफ से भी कहा गया था कि 2 दिन के बाद जो है वो पहली सूची आएगी। तो आज दूसरा दिन है, आज देर शाम तक जो है सूची आने की उम्मीद जताई जा रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि जींद जो रैली है उसके बाद तुरंत बाद जो है वो सूची जो है जारी कर दी जाएगी, या फिर यूं कह लीजिए कि आज देर शाम तक सूची जारी कर दी जाएगी। अब देखना होगा, अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार यही है कि आज बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। पहली सूची में करीब 20 से 22 आसपास नेताओं का नाम हो सकता है। तमाम वरिष्ठ नेता उसमें शामिल हो सकते हैं जिनको टिकट दी जानी चाहिए, क्योंकि वो मजबूत कैंडिडेट हैं, वो सीनियर लीडर्स हैं। तो कहीं ना कहीं उन तमाम सीनियर लीडर्स का नाम जो है पहली सूची में जारी किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन इस तरह की भी जानकारी आ रही है रवि कि जिन सीटों पर दावेदारी है नेताओं की, उन सीटों के अलावा सीटें बदली भी जा सकती हैं, यानी कि जो जहां से चुनाव लड़ता रहा है वहां से नहीं बल्कि दूसरी जगह से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इन बातों में क्या कुछ इन बातों को लेकर के सामने आ रहा है? कुछ एक सीट ऐसी हो सकती हैं जो बड़े लीडर्स हैं उनको कहीं ना कहीं वेटेज दी जा सकती है लगातार, और जिन कैपेबिलिटी जिन लीडर्स के पास है, यानी कि वो चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं, एक अच्छी छवि है, एक बड़े नेता हैं, तो उसके नाम को कहीं ना कहीं बुलाया जा सकता है। उनकी टिकट शिफ्ट की जा सकती है दूसरी विधानसभा क्षेत्र में। और कुछ नेता ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी के चलते इधर उधर जाना चाहते हैं और वो दोनों जगह प्रभाव रखते हैं। तो इस प्रकार के नेताओं को देखते हुए कहीं ना कहीं 1-2 सीट और जो है वो बदली जा सकती है। देखना होगा कि बीजेपी किस प्रकार से पूरा जो ये टिकट वितरण है इसको लेती है, टिकट वितरण किस प्रकार से बीजेपी की तरफ से किया जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। सीएम नायब सैनी की सीट को लेकर के भी लगातार कंफ्यूजन चला आ रहा है, लगातार सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि पहले कहा गया कि लाडवा से, फिर कहा गया करनाल से, और अब दोनों ही जगह से कुछ पता नहीं कि इन दोनों से भी कोई अलग सीट हो सकती है या इन दोनों में से कोई कौन सी सीट होगी। अभी कुछ भी इस बारे में नहीं सामने आ रही जानकारी। देखिए, असमंजस की स्थिति जरूर है, लेकिन विपक्ष इस पर हमलावर है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अभी तो समय काफी है और काफी समय, इस बचे हुए समय में कई और सीटें जो है मुख्यमंत्री के लिए बदली जा सकती हैं। दुष्यंत चौटाला की तरफ से तो यहाँ तक ये कह दिया, कटी हुई पतंग है, मुख्यमंत्री पता नहीं कहाँ लैंड करेंगे। कई सीटों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। इसके साथ साथ जब प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का बयान सामने आया था कि मुख्यमंत्री जो है लाडवा सीट से लड़ेंगे, उसके बाद दीपक बावरिया जो कांग्रेस पर भारी है, उनका बयान आया था,
वो देखना अगले 1-2 दिन में कहीं ना कहीं और से भी चुनाव लड़ने की बात कह सकते हैं। तो उसी के तुरंत बाद जो है मुख्यमंत्री का बयान आ गया था कि वो करनाल से चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो पूरा मसला चला हुआ है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष चुटकी जरूर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लेता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि। आप नजर बनाए रखिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी होने की आज संभावनाएं हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि सभी 90 सीटों पर फिर से मंथन बीजेपी करते हुए नजर आएगी। 55 सीटों पर हालांकि इससे पहले बताया जा रहा था कि बात बन गई है, 55 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि तमाम जो बची हुई सीटें हैं उन पर भी और जिन सीटों पर नाम फाइनल हुए उन पर भी फिर से चर्चा होगी।